बिहार के एक बड़े भूमिहार नेता अब ईडी के घेरे में आ गए हैं। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल की दो चिटफंड कंपनियों से जुड़े निदेशकों और लाभार्थियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद सच्चिदानंद राय का नाम सामने आया है। छपरा जिले के बनियापुर के निवासी सच्चिदानंद राय बिहार विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय क्षेत्र छपरा से पिछले साल निर्दलीय चुनाव जीते थे। तब उनकी चर्चा सबसे अमीर उम्मीदवार के रूप में हुई थी। इससे पहले सच्चिदानंद राय बीजेपी के टिकट पर भी एमएलसी चुने गए थे। ईडी ने निवेशकों से वसूले गए 156 करोड़ और 638 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1 मार्च को कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा और आगरा में जिन चिट फंड कंपनियों को खंगाला है उनमें लाभार्थी के तौर पर सच्चिदानंद राय का नाम भी सामने आया है। ईडी ने पिनकॉन ग्रुप और टावर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की दो चिटफंड कंपनियों के 15 ठिकानों पर कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा और आगरा में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत छापेमारी की है। ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा इन दोनों चिटफंड कंपनियों पर निवेशकों के 156 करोड़ और 638 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप में पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। इन कंपनियों ने ऊंची ब्याज दर और कम अवधि में पैसे दोगुने करने का प्रलोभन देकर निवेशकों से पैसे जुटाए थे, लेकिन जब पैसे वापस करने की बारी आई तो मुकर गए। ईडी ने जिनके ठिकानों पर रेड डाली उनमें पिनकॉन ग्रुप और टावर ग्रुप के निदेशक मनोरंजन राय, हरि सिंह और लाभार्थी शुभार्थी बनर्जी, संजय बसु, मीना डे और रमेंदु चट्टोपाध्याय शामिल हैं। इनके साथ ही दूसरे लाभार्थी इंडन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों इंद्रजीत डे और सच्चिदानंद राय के ठिकानों को भी ईडी ने सर्च किया। बिहार विधान परिषद के सदस्य सच्चिदानंद राय की कंपनी रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और अन्य कारोबार से जुड़ी हुई है। आपको बताएं कि 2015 में सच्चिदानंद राय बीजेपी के टिकट पर स्थानीय निकाय कोटे से छपरा से एमएलसी चुने गए थे, लेकिन पिछले वर्ष 2022 में जिन 24 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव हुआ उनमें बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। फिर नाराज होकर सच्चिदानंद राय बागी बनकर निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और चुनाव भी जीत लिया। उसके बाद से ही वो लगातार बीजेपी को निशाने पर लिए हुए हैं और इसी बीच उनके नाम जो है अब चिटफंड घोटाले में भी जुड़ गया है। ईडी लगातार सर्च भी कर रही है, ठिकानों पर छापेमारी भी खूब हो रही है। इसी बीच चर्चा यह भी है कि सच्चिदानंद राय महाराजगंज से लोकसभा चुनाव की लड़ने की भी तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब जिस प्रकार से उनका नाम चिटफंड घोटाले में सामने आया है, देखना होगा कि आगे किस प्रकार की कार्रवाई होती है और उनकी छवि को किस प्रकार से नुकसान भी होता है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।